नमस्कार। RMW प्रेजेंट्स क्योर फॉर श्योर के इस प्रोग्राम में मैं स्नेहल शिंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विज्ञान ने हर क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैमाने पे तकनीकी तौर पर बहुत ग्रोथ किया है, बट कुछ चीज़ें आज भी ऐसी है जिसके लिए हमें नेचर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे नेचर ने हमें दिए हैं हमारे ऑर्गन्स जो आज तक किसी भी लैब में हम तैयार नहीं कर पाए, इसलिए उसको सहेज के संजो के हमें रखना है। 13 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज का ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस प्रोग्राम में हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर राहुल सक्सेना जी। नमस्कार सर, आज के हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर नागपुर जोन के सेक्रेटरी है, उसके साथ साथ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी है। आज सर के बारे में जानते हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। सर, आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में क्या बताएंगे हमें? स्नेहल जी, हम ज़्यादातर ऐसी बीमारियां देखते हैं अपने आसपास जिनका इलाज दवाइयों से या किसी ऑपरेशन के माध्यम से हो जाता है। बिल्कुल। बट कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें लोगों के ऑर्गन्स या अवयव काम करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। ऐसे केसेस में हम दवाइयों से या ऑपरेशन से इलाज नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में पूरे के पूरे ऑर्गन्स या पूरे के पूरे अवयव चेंज करने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं। इसलिए ऑर्गन डोनेशन का महत्व है। अच्छा, ये ऑर्गन डोनेशन कोई भी कर सकता है या इसके लिए भी कोई नियम बने गए, कोई स्पेसिफिकेशंस है? ऑर्गन डोनेशन दो तरीके से किया जा सकता है। एक है कि कोई जिंदा आदमी ऑर्गन डोनेट करे, दूसरा है आप मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। अगर हम लाइव डोनेशन की बात करते हैं तो एक जीवित व्यक्ति अपना आधा लिवर या फिर अपनी एक किडनी किसी रिश्तेदार को या किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर सकता है जी। अगर हम डेड आदमी से डोनेशन की बात करें, जिसे हम कैडेवरिक डोनेशन या डिजीज्ड डोनेशन बोलते हैं, एक डेड बॉडी से हम 9 प्रकार के ऑर्गन्स निकाल सकते हैं और इस तरीके हम 9 लोगों को वो ऑर्गन दे सकते हैं। 9 लोगों की लाइफ या बचाई जा सकती है। बिल्कुल। ये कौन से हैं जो 9 ऑर्गन्स आपने बताया है, वो कौन एक डेड आदमी से हम एक लिवर मिल सकता है, हमें 2 किडनीज मिलती हैं, हमें कॉर्निया मिलती है जो आंखों, जिसे हम साधारण भाषा में आंखें बोलते हैं। इसके अलावा हमें हार्ट मिल सकता है, हमें लंग्स मिल सकता है, हमें स्किन मिल सकती है। और अब कुछ टाइम से हम हैंड ट्रांसप्लांट जो है वो भी करने में सक्षम हो गए हैं। अब एक तरीके से एक डिजीज्ड आदमी या एक मरा हुआ आदमी 9 प्रकार के बॉडी पार्ट्स डोनेट कर सकता है। ओके सर, आपने जो बताया कि डेड इंसान जो है वो अगर 9 प्रकार के उनके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, बट वो कब तक, उसके भी कोई लिमिटेशंस होंगे? और इसके लिए गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स या फिर कुछ उपाय योजना या फिर ऐसे कुछ अवेलेबल है? जी। पहले जो आपका पहला सवाल था कि हर ऑर्गन को डोनेट कर पाने की एक टाइम लिमिट होती है। अगर हम बात करें तो एक लिवर जो है वो 6 से 12 घंटे में निकालने के बाद में, किसी डेड व्यक्ति के बॉडी से निकालने के बाद में उसे ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। एक किडनी को 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसी तरह हार्ट और लंग को 4 से 6 घंटे में ट्रांसप्लांट करना होता है। ये बात है टाइम लिमिट की। हर ऑर्गन एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद में वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। उस टाइम लिमिट में उसे ट्रांसप्लांट कर पाना जरूरी है। जो दूसरी चीज़ है, गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए कोई अलग से सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, चीफ मिनिस्टर फंड है, प्राइम मिनिस्टर फंड है, आयुष्मान भारत है, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, इन सब के माध्यम से एक लिमिटेड फंड पेशेंट को मिल जाता है जो उसके ट्रांसप्लांट में सर्जरी में काम आ सकता है। ओके सर, काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब इंसान मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, उस वक्त अगर उसके ऑर्गन डोनेट करने की जब बात आती है तो ये जो निर्णय होता है ये पूरी तरह से उनकी फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको इस फील्ड में पिछले कई सालों से आप काम कर रहे हैं, तो आपको कौन सी कमियां नज़र आती है कि जिस वजह से अभी भी ये मैच नहीं हो पाया है, हमारे यहाँ ऑर्गन अवेलेबिलिटी ये काफ़ी कम होती है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है। भारत में लगभग 1.5 लाख किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, लेकिन हम साल भर में सिर्फ 10 से 12 हज़ार किडनी ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। बहुत बड़ा गैप है। भारत में कम से कम 50,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और हम पूरे साल भर में, पूरे इंडिया भर में अराउंड 2 से 2,500 लिवर ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। हमारे देश में एक ऑप्ट इन
प्रकार का सिस्टम है। जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है तब उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि हमें ऑर्गन डोनेट करना है नहीं करना है, जबकि हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने जीवित काल में ऑर्गन डोनेशन करना चाहता हो, शायद उसने ऑर्गन डोनर कार्ड भरा हो, लेकिन उसने अपनी फैमिली को शायद वो इंटीमेट नहीं किया, फैमिली को बताया नहीं। बाहर में, अगर हम इंडिया के बाहर बात करें तो काफी सारे देशों में एक ऑप्ट आउट सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो डेड है, हर व्यक्ति जो ब्रेन डेड हो गया है, वो ऑर्गन डोनर है, उससे ऑर्गन निकाले जाएंगे जब तक वो फैमिली मना ना करे, उसके रिलेटिव्स मना ना करें। अब ये एक हाई टाइम है कि इंडिया में भी ये ऑप्ट आउट सिस्टम शुरू करना चाहिए। इस दिशा में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पहल की है। अब गवर्नमेंट जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर भी क्या आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, ये एक वाक्य आने लगा है, काफ़ी सारे स्टेट्स में ये आ गया है। चूंकि हमारे देश में डिमांड और सप्लाई में ऑर्गन्स के इतना ज़्यादा गैप है, काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो सालों वेट करते हैं, किडनी के पेशेंट्स डायलिसिस कराते हैं, लिवर के पेशेंट्स तो डायलिसिस भी नहीं करा पाते, वो मर जाते हैं। इसलिए ऑर्गन डोनेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों ने इस बारे में लोगों को अवेयर करना, लोगों को ये समझ में आना कि ये ऑर्गन्स किसी दूसरे की ज़िंदगी बचा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में आए और हमें इतनी अच्छी तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहल जी। और आपके माध्यम से सब लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपके परिवार में या आपके आसपास पड़ोसी दोस्तों में कहीं कोई ब्रेन डेड व्यक्ति है तो उनको अपने ऑर्गन, अपने अवयव डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। सुना दोस्तों आपने, ये अवेयरनेस हमारे सबके अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी समाज के प्रति कुछ देना बनता है। आप अगर देखेंगे तो दुनिया में जितनी चीज़ें अवेलेबल है वो सारी चीज़ें जाने के बाद भी कुछ ना कुछ देकर जाती है। इंसान का भी ये काम है कि जाते समय हम भी इस दुनिया को कुछ दे कि एक नई ज़िंदगी हमारी वजह से जान सांस ले पाए। तो बस दोस्तों, इसी चीज़ों को आपको समझना है। और दोस्तों, इसी तरह के विषय को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार नए विषय के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।